वीटीवी न्यूज की टीम आज पहुंच चुकी है बाढ़ क्षेत्र जो हरकांव विधानसभा क्षेत्र है यहाँ। और सपा सांसद आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर पर बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आप और मुझे लगता है कि जो दिल्ली, लखनऊ और सीतापुर में बैठे लोग हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। सलारपुर का प्राइमरी स्कूल, सलारपुर का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सब के अंदर पानी भरा हुआ है। क्या कार्य योजना बनाते हैं अधिकारी, सांसद और विधायक को कोई पूछता नहीं। सबसे ज्यादा मार कोई मौसम की झेलता है या गरीबी की मार झेलता है तो गांव में बैठा हुआ किसान झेलता है। अखबारों में, टीवी के विज्ञापन में देश चमकदार हो रहा है, देश की आमदनी बढ़ रही है, 1-3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर सरकार दावे कर रही है, लेकिन अगर जमीन पर आप जाएंगे तो हालात एकदम से जुदा है उससे। वीटीवी न्यूज की टीम आज पहुंच चुकी है बाढ़ क्षेत्र जो हरकांव विधानसभा क्षेत्र है यहाँ। और सपा सांसद आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर पर बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सपा सांसद आनंद भदौरिया आज हरगांव विधानसभा के सलारपुर गांव में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर पर चलकर गांव पहुंचे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि यहाँ बाढ़ का पानी इस कदर गांवों में भर गया है कि ट्रैक्टर का सहारा लेकर सपा सांसद आनंद भदौरिया को यहां पर पहुंचना पड़ा है और ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। और यहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर वीटीवी न्यूज की टीम जो है वो बाढ़ क्षेत्र में पहुंच चुकी है और सपा सांसद लगातार इस गांव में भ्रमण करने के लिए ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। सांसद जी गांव पहुंचे, आप ग्रामीणों से बातचीत की, क्या कुछ कहना है? पूरी फसल किसानों की बर्बाद हो गई है, कई ग्रामीण के घरों में पानी भर गया है, लेकिन लेखपाल के अलावा कोई जिम्मेदार अभी तक मौके पर नहीं आया। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, ये सलारपुर, जल्लापुर, महासी, दारापुर, मरसंडा से लेकर के, समोलिया से लेकर के, और अभी चल रहे हैं हम लोग बरेती, खालेपुरवा, यहाँ हम लोग चलेंगे। बरेती में कटान भी हो रहा है, वहाँ मौके पर आप चलेंगे तो वहाँ भी किसानों की दुर्दशा देखेंगे। ट्रैक्टर से भ्रमण कर रहे हैं, जिधर नजर देखेंगे तो उधर फसलें किसानों की बर्बाद। नहीं, इसलिए ट्रैक्टर से आना पड़ रहा है क्योंकि दूरी भी ज्यादा थी। अगर कम दूरी होती तो पैदल आ जाते, गाड़ियां यहाँ तक आ नहीं सकती, इसलिए ट्रैक्टर से हम लोग आज पूरा किसानों के बीच में और सिर्फ उनको संबल भी देने के लिए हम लोग आए हैं, उन्हें ये भरोसा देने के लिए आए हैं और उनका दुख सुख भी जानने के लिए आए हैं। तो उनको लगता है कि कम से कम हमारा जनप्रतिनिधि है। और जब तक आप मौके पर नहीं जाएंगे, जब तक आप ग्राउंड जीरो पर नहीं जाएंगे, तब तक आप हकीकत से रूबरू कैसे होंगे। इसलिए विपिन जी, आप यहाँ आए हकीकत से रूबरू होने के लिए, और मुझे लगता है कि जो दिल्ली, लखनऊ और सीतापुर में बैठे लोग हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। प्रशासन अभी भी मान नहीं रहा कि गाँव में पानी घुसा है। अब वो तो आप देख करके आए हैं, और इधर बड़े इलाके में आपने गांव में भी देखा पानी घुसा हुआ है, स्कूल के अंदर देखा पूरा पानी भरा हुआ है। सलारपुर का प्राइमरी स्कूल, सलारपुर का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सब के अंदर पानी भरा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मवेशियों के लिए चारा की कोई व्यवस्था नहीं है, और पूरे गांव में सलारपुर में पानी नहीं भरा है, पानी टूट भी रहा है, लेकिन 20 के आसपास घर हैं जिनके घर के अंदर पानी भर गया और 2 वक्त का खाना भी नहीं बन पा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को लेकर आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर सीएम योगी खुद हवाई सर्वे करते हैं, इस बार कुछ देखिए, ये बाढ़ तो नियति बन गई है, और इस बार थोड़ा लेट बाढ़ आई है।
सरकार को लगता था कि बाढ़ आएगी ही नहीं। कुछ 1 करोड़ रुपए शारदा नहर में चैनल के नाम पर बंदर बांट हो गई, बालू निकाल के बेच ली बालू माफियाओं ने। तो सरकार को लगता था बाढ़ आएगी ही नहीं, लेकिन बाढ़ का इतना पानी इस बार आया, थोड़ा लेट आया है, लेकिन ही बड़े पैमाने पर लेकर के आया है। मुझे लगता है अब तो टूट रही है, सरकार इंतजार कर रही होगी कि कुछ लोग हैं, कुछ मवेशी मर जाए। अभी ठीक गांव में थे, ठीक बात एक व्यक्ति कह रहा था कि पुलिया जरूरत है, रपटा पुल की जरूरत है। रपटा पुल में अभी 2 लोग डूबते डूबते बच गए। अगर उनकी जान चली जाती तो लाखों रुपए मुआवजा देते। इससे अच्छा है पुलिया बना दें तो जान भी न जाए और मुआवजा भी न देना पड़े। तो सरकारों को कहीं ना कहीं है क्या, कार्य योजना बनाते हैं अधिकारी, सांसद और विधायक को कोई पूछता नहीं। हम सांसद हैं, हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर राहत दे दे, लेकिन राहत तो अधिकारी की मर्जी पे है। हम तो अधिकारी से कहेंगे, अधिकारी यहाँ से कलम चलाएंगे, लखनऊ से पैसा जब आएगा तो उसमें बंदर बाट हो जाएगा, जमीन पर किसान को मिलेगा नहीं कुछ। तो कहीं ना कहीं हम आपसे कहेंगे कि ये तबाही जो हुई है, किसानों को उनको हक मिल जाए और आप अपनी नज़रों और आपके कैमरे की नज़रें भी देख लें कि बाढ़ की तबाही कितने बड़े पैमाने पर। संसद जी, आखिरी मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं आज़ादी पूरा देश मना रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये गांव के लोग बाढ़ के कैदी बनकर रह जाते हैं हर बार। देखिए, गांव में रहने वाले आदमी और गरीब के घर में तो अभी आज़ादी आई ही नहीं। सिर्फ बाढ़ प्रभावित ही नहीं, ये तो बाढ़ प्रभावित है, कहीं सूखा प्रभावित है। सबसे ज्यादा मार कोई मौसम की झेलता है या गरीबी की मार झेलता है तो गांव में बैठा हुआ किसान झेलता है। योजनाएं दिल्ली लखनऊ से चलती हैं लेकिन गांव तक पहुंच नहीं पाती। अफसरशाही इस सरकार में इतना ज्यादा हावी है कि किसान को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं जिसकी उसने कल्पना नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि केवल ये सरकार जिम्मेदार है, मैं केवल इस सरकार पर भी उंगली उठा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं नई कार्य प्रणाली के अंतर्गत जमीन पे धरातल पर क्या समस्या है उसके समाधान को लेकर के कार्य योजना बननी चाहिए। जनप्रतिनिधियों से मांगना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं गांव के इलाके की, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है। मैं तो कहता हूं कि कभी कभी जब बजट आता है तो बजट से पहले क्यों नहीं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देश के सारे सांसदों को बुलाते और बुला करके उनसे पूछते कि आपके क्षेत्र में कौन से 5 काम कर दिए जाए जो जरूरी समस्याएं उनका समाधान हो जाए। मुझे लगता है हर एक लोकसभा की अपनी अलग समस्याएं हैं। अगर सांसदों से राय ले लें, उस हिसाब से बजट निर्धारित कर दें तो फिर समस्या का समाधान, मैं कह रहा हूँ वही परंपरागत जो चीजें चली आ रही हैं, बजट दर बजट आता जा रहा है, पैसे का आवंटन बढ़ता जा रहा है, अखबारों में टीवी के विज्ञापन में देश चमकदार हो रहा है, देश की आमदनी बढ़ रही है, 1-3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर सरकार दावे कर रही है। लेकिन अगर जमीन पर आप जाएंगे तो हालात एकदम से जुदा है उससे। इसलिए हम कहेंगे कहीं ना कहीं सरकारों को दृष्टि, नियति और सोच बदलने की जरूरत है। यह थे सपा सांसद जो आज बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ का पानी घुस चुका है और गांव के लोग काफी परेशान होने लगे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत मिलती है वह भी ग्रामीणों ने बताई है। आगे क्या कुछ होगा यह भी बीटीवी न्यूज आपको दिखाएगा। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीधा।